कुएं वाली आत्मा से जानने के बाद कि यून की आत्मा 8 फीट वाले भूत के अंदर है जो कि महल में है, वो दुआएं करती है, पूरे दिल से यून की रूह को बुलाती है। यहाँ गुआंग को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसे खून की उल्टी होती है। उसी वक्त यून की रूह भी बाहर आ जाती है। वो अपने सामने राजा को देखता है पर उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। देन वो यूरी की आवाज सुनता है, उसके पीछे जाता है। यहाँ यूरी महल के पास से यून को भागते हुए देखती है। उसके पास जाने के लिए बढ़ती है तो उसे क्रोध की बू आती है। ऐसे गुस्से वाली रूह आज तक उसने सेंस नहीं किया था। वो यून की रूह को भी देखती है पर तब तक उसे 8 फीट वाला भूत पीछे से पकड़ लेता है। वो उसके पीछे जाती है पर गैंगचुरी रोक लेता है और कहता है अगर उसके पास गई तो वो तुम्हारी रूह को भी कब्जे में कर लेगा। यून को पहले ही उसने निगल लिया है। वो बस तुम्हारी दुआओं की वजह से कुछ देर के लिए बाहर आ सका। वहीं वो अंधा आदमी राजा की माँ से कहता है कि उस आत्मा ने गुआंग की बॉडी को जड़ से पकड़ लिया है। उसे उसकी बॉडी से निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। उसके लिए हमें गुआंग को खो देना होगा। वो पूछती है क्या ये सच है? क्या सच में उस आत्मा की वजह से वो मर जाएगा? वो कहते हैं आप इतना क्यों हैरान हो रही है? मुझे तो आपकी मन की बात से लग रहा है कि आप भी यही चाहती है कि राजकुमार मर जाए। जिसपे उन्हें गुस्सा आता है और वो उस पे चिल्लाने लगती है। वो उन्हें गुस्सा दिलाने की माफी मांगता है। वो उसे पैसे देकर आज के लिए दफा हो जाने को कहती है। वो जाने लगते हैं तो वो पूछती है क्या सच में गुआंग के मरने से इस महल को उस आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा? वो एक राजकुमार के बारे में भी बात कर रही होती है जिसकी उनको गुआंग से भी ज्यादा फिक्र है कि वो तो इन सब से महफूज रहेगा ना। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। यहाँ हाकिम गुआंग को चेक करते हैं और वो अब शांत है और सो रहा होता है। क्वीन किंग को अपने चेम्बर में जाकर आराम करने को कहती है और बोलती है मैं यहाँ रुक रही हूँ। वो बाहर आते हैं उदास और फिक्र में। बाकी के सब भी अपने राजा को ऐसे बेबस देखकर बहुत दुखी होते हैं। गैंगचुरी और यूरी रास्ते में जा रहे होते हैं और वो सोचता है कि ये यून तो बहुत बेवकूफ निकला। क्या सोचकर राजा की मदद के लिए आगे बढ़ा। यूरी जो यून के बारे में सोचते हुए गिरने लगती है, वो उसे पकड़ता है तो वो झटक कर कहती है तुम्हें पता था ना इस 8 फुट वाले भूत के बारे में, इसीलिए तुम मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे? वो कहता है हाँ मैं जानता था और तुम्हारे यून को भी इस आत्मा के बारे में पता थी। उसने तुम्हें यहाँ लाया ही झूठ बोलकर था ताकि तुम राजकुमार के बॉडी से 8 फीट वाले भूत को निकाल सको, क्योंकि उसने तुम्हें एक टांग वाले भूत को निकालते हुए देखा था। पर उसे गैंगचुरी की बातों पे जरा भी भरोसा नहीं होता। वो दोनों रूठ कर बैठे होते हैं। यून की माँ पूछती है क्या हुआ, झगड़ा किया क्या तुम दोनों ने? यूरी बोलती है नहीं तो, और उनके हाथ से यून का खून वाला कपड़ा साफ करने ले जाती है। कपड़े के अंदर से वही ब्रेसलेट निकलता है जो उसने उसे हानियान आने से पहले उसकी अच्छी सेहत के लिए दिया था। वो इमोशनल हो जाती है कि यून ने अब तक इसे संभाल कर रखा पर उस ब्रेसलेट को बेकार बोलकर फेंक भी देती है। ये सब गैंगचुरी देख रहा था और मन में सोचता है तुम्हें इस 8 फीट वाले स्पिरिट के बारे में कभी जानने की जरूरत नहीं थी, पर आखिर तुम्हें पता लग ही गया। अगले दिन वो देर से उठता है और यूरी को घर पे नहीं पाता। यून की माँ से पूछता है, वो कहती है वो तो महल चली गई काम करने, जिसपे वो उनपे गुस्सा करता है कि आपकी वजह से मैं देर तक सोया क्योंकि आपने कमरा गर्म कर दिया था और ऊपर से मुझे उठाया भी नहीं। वो कहती है अपनी माँ से ऐसे कौन बात करता है और उसे चम्मच से मारने लगती है तो उसे आता है गुस्सा और वो उसे अपनी शक्ति से सबक सिखाना चाह रहा था पर उन पे उसका जादू नहीं चल पाता। वो कहता है आप पे जाया करने का मेरे पास वक्त नहीं है। जाने लगता है तो वो उसे पैक किया हुआ नाश्ता देती है। वो कहता है ठीक है आज के लिए माफ कर देता हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं यूरी काम कर रही है और यूनक आते हैं, पूछते हैं क्या तुमने यून को कहीं देखा? कल तुम्हारे पीछे भागा था और राजा से मिला भी नहीं। वो कहती है नहीं मैंने उसे नहीं देखा। वो सोच रहे अब क्या बोलूं किंग को। फिर उसे किंग का चश्मा जिसका फ्रेम लूज हो गया था ठीक करने देते हैं। ग्लास देकर उसे कुछ आइडिया आता है। वो जाती है कुएं वाली भूतनी के पास और उसे ऑफर देती है मैं तुम्हारे कातिल से बदला लेने में मदद करूंगी, बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो आती है एक मैदान जहाँ कई राजकुमार खेल खेल रहे हैं। वो अपने साथ एक बड़ी कलसी पानी का भी लाई है। वो उसे रखती है तो एक राजकुमार जो बॉल को किक कर रहा था उसके बीच में आने पे गुस्सा करता है। ये वही राजकुमार है जिसकी वजह से उस कुएं वाली भूतनी जो कि एक मेड थी उसने आत्महत्या की थी। यहाँ गैंगचुरी यूरी को ढूंढते ढूंढते कारखाने आया है पर वो वहाँ नहीं होती। वहाँ का एक गार्ड कहता है वो तो बहुत बड़ी कामचोर है, वो तो ज्यादातर बाहर ही रहती है, मैं जब उसे फिर से काम चोरी करते देखूंगा तो बहुत डांटूंगा। जिसपे आता है उसे गुस्सा, हाथों से उसे उठाकर बोलता है यूरी को डांटोगे, अगर उस पे उंगली भी उठाई तो तुम्हें और तुम्हारी कई पीढ़ियों को नहीं छोड़ूंगा। वो डरते हुए बोलते है अच्छा ठीक है नहीं बोलूंगा, तो वो उसे छोड़ देता है। वहीं यूरी उस भूतनी के बालों को उस कलसी में फेंकती है तो उस राजकुमार को वो दिखने लगती है। वो पास जाता है तो वो गायब हो जाती है और उस कलसी को देख उसमें झांकने लगता है तो वो उसे अंदर दबोच लेती है। दरअसल उसने उस मेड की इज्जत लूटी थी। वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि मैं बस एक नौकरानी थी तो तुमने मेरी इज्जत को इज्जत नहीं समझा। मैं मर गई तो मेरे मौत पे भी हंसे बेशर्मों की तरह। बाकी के लोग उसे कलसी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। यूरी आकर कलसी ही तोड़ देती है। वो आत्मा बस उसे डराना चाहती थी। यूरी की इस मदद के बदले वो उसे बताती है राजकुमार गुआंग के कपड़े कौन से और वो कहाँ मिल सकते हैं। यूरी उसे वार्न करती है कि इंसानों की जिंदगी में दखल ना दे और उस राजकुमार के आसपास न जाए और कुछ ऐसा वैसा ना करे। हालांकि वो राजकुमार दुष्ट है पर इससे तुम्हारे पाप बढ़ेंगे और तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। यहाँ गैंगचुरी टालियों पे चढ़कर यूरी को ढूंढ रहा है। यहाँ वहाँ उसे आता देख नीचे कूदता है। वो डर जाती है वो यून के बॉडी को तकलीफ न पहुंचा दे तो उसकी टांग को चेक करती है पर उसके छूते ही उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो पूछते हैं क्या वो बीमार हो। छूती है तो बुखार नहीं होता। वो बोलता है तुम मुझे ऐसे करके गुस्सा दिला रही हो इसीलिए लाल हो रहा हूँ, अब चलो मेरे साथ। वो बोलती है पर मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर वो यूनक को देखती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है यून मुझे अभी काम पे जाना होगा तो तुम अपने रास्ते जाओ। ये सुनकर वो लोग आते हैं और यून को राजा के पास चलने को कहते। वो जाना नहीं चाह रहा था इसीलिए यूरी उसे बोलती है हाँ जाओ, मैं तुम्हारा कारखाने में इंतजार करूंगी, फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। वो तो ये सुनकर खुशम खुश हो जाता है और उसे कहता है मैं बस यूं गया और यूं आया। यूरी भी लॉन्ड्री से राजकुमार का कपड़ा चुपके से उठा लेती है। दरबार में वही मिनिस्टर को बुलाया गया था जिसने यून को मारा। राजा ने उसे बुलाया है क्योंकि उसे भी तलवारबाजी का नॉलेज है तो वो हमलावर को पकड़ने में मदद कर सकता है। सो यूनक यून को लेकर आ रहा होता है पर यून आते आते खाना देखकर रुक जाता है और खाने के मजे लेने लगता है। यूनक उसे पीछे नहीं देखता तो बाहर निकलकर उसे अंदर चलने को बोलता है। अंदर जाता है तो मिनिस्टर भी उसकी ऐसी हरकत को देखकर हैरान है। गैंगचुरी किंग को देखकर सोचता है ये बेवकूफ राजा है। किंग कहता है हालांकि हाकिम ने कहा तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है पर क्या इतना याद है कि तुम पे किसने हमला किया था। वो मिनिस्टर से उसे मिलाते हैं। वो उसे देखकर पहचान जाता है पर झूठ बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मिनिस्टर कहता है लगता है जो लोग कह रहे हैं सच है कि इसकी याददाश्त नहीं गई, ये पूरा पागल हो गया है तो इससे पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं। किंग आता है उसके पास और यून के जख्म को दिखाकर उसे कहता है तुम भी तो एक माहिर तलवारबाज हो, क्या इस निशान से लगता है कि किसी चोर और डाकू का काम है ये। यून पे तब हमला किया जब मैंने उसे अपने हुक्म से कुछ काम पे भेजा। इस पे हमला करना यानी मुझ पे हमला करना। तो मैं चाहता हूँ आप इसकी जांच करें और मुझे सच्चाई बताएं। उसके जाने के बाद गैंगचुरी को बैठाकर खिलाया पिलाया जा रहा था। किंग कहता है तुम याददाश्त खो चुके हो पर उम्मीद करता हूँ अपनी अक्लमंदी नहीं खोयोगे। मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में गुलामी असलहा बिल तैयार किया, इसे पढ़कर अपनी राय दो। यहाँ यूरी रिचुअल करने के लिए सामान इकट्ठे कर रही है और सोच रही है जो भी गैंगचुरी ने यून के बारे में बोला। हालांकि उसे उसकी बातों पे यकीन नहीं है कि यून उसे धोखा दे सकता है पर वो इसकी सच्चाई उनके बचाने के बाद उसी से पूछना चाहती है। वहीं गैंगचुरी बिल पढ़कर हंसता है और फेंक कर कहता है तुम गुलामी खत्म करना चाहते हो पर पता नहीं क्या इंसान की फितरत यही है। लोग दर्जों में बांटे जाते हैं, किसी के पास पेट भर खाने से भी ज्यादा होता है और कुछ भूखे ही मर जाते हैं। इसको बदलना चाहते हो क्योंकि तुम राजा हो तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। अपनी छोटी सी जिंदगी में इतनी जहमत क्यों ले रहे हो। वो कहता है हाँ ये लोगों की फितरत है पर मैं राजा होने के नाते उन्हें सही रास्ता तो दिखा सकता हूँ। वो कहता है पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने देखा है 1000 सालों तक इन इंसानों को ऐसे ही जीते आए हैं, कुछ बदल नहीं सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलकर अपने आप से कहता है इस आत्मा का क्रोध इस राजा से तो नहीं आया, कोई है जिसकी उम्र इससे भी ज्यादा है। यहाँ राजा सोच रहा है कि जब मैंने ये बिल इसके हादसा होने से पहले दिखाया तब का रिएक्शन अभी के रिएक्शन से बहुत अलग है, जैसे कि दो अलग इंसान हो। तो वो यूनक को उस पे कड़ी नजर रखने को बोलता है। वहीं वो अंधा आदमी अपनी रिचुअल कर रहा है और दूसरी तरफ यूरी अपनी वो खुद को बलि का बकरा बनाकर उस 8 फीट वाले भूत को बुलाने की कोशिश करती है। साथ ही उसके पास राजा के चश्मे का एक लेंस भी होता है। यहाँ यूनक देख रहा है कि चश्मे का दूसरा लेंस कहाँ गया। वो वहाँ एक आदमी से यूरी कहाँ है पूछता है। वो दबी आवाज में बोलता है क्या बताऊँ, वो लड़की तो सर का दर्द है और ऊपर से वो यून वो रोज उसकी तलाश में आता है। वो कहता है फुसफुसाना बंद करो, थोड़ा जोर से बोलो, वो लड़की पूरे दिन गायब थी क्या। वो सर हिलाता है हाँ मैं। गैंगचुरी जो पालने में बैठा था ये सब सुनकर पूछता है क्या वो अभी तक वापस नहीं आई। गुस्से में लाल सोचता है इसीलिए वो मुझसे मीठी बन रही थी, मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। यूनक उसे कहता है अबे ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के पालने में बैठने की। पर वो उसकी बात पे जरा भी तवज्जो नहीं देता और यूरी को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ यूरी नाचते हुए पूरे दिल से 8 फीट वाले भूत को पुकारती है, अपने पास बुलाती है। वो जो अभी राजकुमार के बॉडी में था उठ खड़ा होता है। उसकी इतनी प्यारी धुन को सुनकर उसके पीछे जाता है और सारी मेड जो उसे रोक रही थी सबको मारते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। उसकी माँ भी उसे रोकने की कोशिश करती है और वो उसे भी धक्का देकर चला जाता है। यहाँ गैंगचुरी भी रिचुअल की आवाज सुनता है। वह राजा को यूनक एक लेंस वाला चश्मा देकर सब बताता है कि क्या किया यूरी ने। उसी वक्त सेविका आती है और बताती है कि राजकुमार अपने कमरे से भाग गए। वो उसे ढूंढने निकलते हैं सबके साथ।
यहाँ यूरी देखती है कि वो भूत एक छोटे से बच्चे में है और उसे कहती है कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप मुझे एक मौका दे और मेरे आका बन जाए। वो भी खुश हो जाता है और उसकी बातों में आ जाता है। यूरी उसके साथ नाचने लगती है और उससे नजर बचाकर रस्सी बांधती है ताकि वो उस जगह से बाहर ना निकल सके और वो उस बॉडी से उसे निकाल दे, तभी वो यून तक पहुंच पाएगी। पर वो भूत उसे ऐसा करते हुए देख समझ जाता है कि वो उसे धोखा दे रही थी। वो उसका गला दबाने लगता है। वो पूछती है कौन हो तुम, इतनी क्रोध की वजह क्या है। पर वो बड़े से पत्थर से उसे खत्म करने जा ही रहा था, तब तक गैंगचुरी आ जाता है और उसे मारने लगता है। किंग भी पहुंचता है और बाकी के ऑफिसर उसे राजकुमार को इस तरह पकड़ने पे सजा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। यूरी कहती है आप लोग अंदर मत आइए, इसी में राजकुमार की भलाई है। पर वो नहीं सुनते तो गैंगचुरी राजकुमार के गर्दन पे चाकू रखकर बोलता है कोई पास नहीं आएगा और यूरी को रिचुअल कंप्लीट करने को कहता है। वो रस्सी बांधती है और मंत्र पढ़कर उसे बाहर निकालती है राजकुमार की बॉडी से। वो खून की उल्टी करता है। वो भूत बाहर तो आ जाता है पर अब वो राजा के अंदर चला गया है। वो सोचती है ये भूत कहाँ गया, राजकुमार के अंदर तो नहीं है। रस्सी को देखती है तो वो जल चुका था और अब राजा पजेस हो गया है।